नमस्कार सभी श्रोताओं को। ज्ञान बूथ के अगले भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। इस बार काफ़ी समय के बाद एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डाल रहा हूं। माफ़ी चाहता हूं कि काफ़ी देर लग गई। कुछ कारणवश मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। अ, आगे से यही कोशिश होगी कि टाइम पर रिकॉर्डिंग हो जाए और आपके साथ ये जो अच्छा कंटेंट है जो भी है हम रिकॉर्ड करते हैं वो टाइम पर शेयर होता रहे। आइए अब हम आगे देखते हैं कि विदुर नीति का पहला अध्याय, उसमें क्या बात होती है। श्लोक्स को पढ़ना इंस्टेड, इनकी जगह मैं आपको डायरेक्टली ये बताऊंगा कि इनके मतलब क्या हैं। जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले अध्याय में शुरुआत होती है। संजय के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र जी ने कहा कि हमको विदुर से मिलना है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो अभी द्वारपाल से कहा कि आप उनको बुला के लाइए। जो फिर धृतराष्ट्र जी का जो दूत है, जो उनका लेट्स से कि जो सर्वेंट है, वो बोला ठीक है कि वो जाता है विदुर जी के पास और जाके कहता है कि हमारे स्वामी, हमारे धृतराष्ट्र राजा आपसे मिलना चाहते हैं। विदुर जी के जाके उन्होंने ऐसा कहा। तो जैसे ही विदुर जी को कहा तो विदुर जी ने कहा कि चलिए हम राजमहल की तरफ चलते हैं। उनको बता दीजिए, मतलब धृतराष्ट्र जी को बता दीजिए कि हम आ रहे हैं, हम अभी उनसे मिलने पहुंच जाएंगे। तो जो उनका द्वारपाल था, जब वो महाराज के कक्ष में पहुंचा, जब उनकी चैम्बर में पहुंचे, तो वहां पर जाके उन्होंने धृतराष्ट्र जी से कहा कि विदुर जी आपका बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपको मिलने के लिए तैयार हैं। तो ये सुनकर धृतराष्ट्र कहते हैं कि उनको शीघ्र ही अंदर भेज दीजिए। तो विदुर जी उनको जाके प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो आगे धृतराष्ट्र जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र यहाँ पर काफ़ी परेशान थे, क्योंकि वो संजय से मिले थे और संजय ने उनको कोई ऐसी बातें बताई थी जिनको जानकर उनका दिमाग थोड़ा, जैसे कह लो कि टेंशन में था या थोड़ा कठिनाई में था। वो काफ़ी सोच रहे थे कि क्या करना है, क्या हो गया, क्या बातें की। तो वो विदुर से कहते हैं कि ये जो संजय आया था काफ़ी बुद्धिमान है और मुझे कुछ बुरा भला बोल के चला गया है, और कल सुबह वो जो हमारी सभा लगेगी उसमें वो कुछ और कहेगा, युधिष्ठिर के बारे में वचन कहेगा, जो भी हमारा पांडवों के पीछे फैसला हमने लिया है उसके बारे में बातें कहेगा। अब वो बातें सुन के मुझे अजीब सा लग रहा है और मुझे नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। तो मेरे मेरे को इस बात की काफ़ी टेंशन है, अब चिंता है, ये मुझे खाई जा रही है, मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही है। तो विदुर जी आप बहुत ज्ञानी हैं, आपको काफ़ी ज्ञान है, काफ़ी नॉलेज है, आपने काफ़ी शास्त्र पढ़े हैं। तो आप मुझे अपनी बातें सुनाइए, मुझे कुछ बताइए जिनके कारण कि मेरा ये लेट्स से जो कहते हैं टेंशन है वो दूर हो जाए, या मुझे समझ आ जाए कि क्या गलत हो रहा है। तो सबसे पहले विदुर जी अब कहते हैं कि ये बात सुन के विदुर कहते हैं कि राजा या राजन, जिसका बलवान के साथ विरोध हो गया है ना, जो जिस आदमी का सब कुछ छीन लिया गया हो, जिसका सब कुछ हर लिया गया हो, जो महाकामी हो, जो काम अवस्था में ही रहता है, और जो चोर हो, जो चोरी का काम करता है, ऐसे लोगों को रात को जागने की आदत पड़ जाती है, रात को जागने का रोग लग जाता है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर आपके सारे पैसे लुट गए, आपका सब खत्म हो गया, आपको नींद कैसे आएगी? टेंशन तो होती है। दूसरी बात कि अगर आपकी दुश्मनी किसी ऐसे आदमी से हो गई जो कि बहुत शक्तिशाली है, फिजिकली भी कह लो, पैसे वाला भी हो, या है ना काफ़ी पहुंच वाला भी हो, तो भी आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे जैसे हालात हैं। और जो चोर होते हैं वो तो जागते ही रात को है, सेम वही, जो काम अवस्था में ही रहते हैं उनका काम भी रात को ही शुरू होता है, या जागने की आदत उनको पड़ जाती है। तो ये जब विदुर जी ने बोला, और उसके बाद विदुर जी कहते हैं महाराज कहीं आपको इन रोगों से
परेशानी नहीं हो रही कि आपको कुछ ऐसा रोग तो नहीं लग गया जिनके कारण आपकी रात की नींद नहीं आ पा रही है। तो धृतराष्ट्र जी ने इनको कहा कि अगले श्लोक में जैसे वहाँ बताया है, तो धृतराष्ट्र जी ने इन्हें कहा कि जो तुम्हारी धर्मयुक्त तथा कल्याण करने वाली सुंदर बातें हैं विदुर, वो मुझे बताओ। उन्होंने डायरेक्ट कोई जवाब नहीं दिया कि जो उन्होंने पूछा है कोई रोग नहीं लगा। उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे कुछ कल्याणकारी बातें बताओ जिनके कारण कि मेरी ये जो टेंशन है ये ये दूर हो जाए। फिर से उन्होंने वही बात की। तो उन्हें बातों बातों में पता चला कि ये युधिष्ठिर और जो पांडव हैं और संजय है। संजय क्योंकि पांडवों के यहाँ से लौट कर आया था, उसको सब पता था कि क्या हुआ है, पांडव वनवास गए हैं, उनको कुछ जगह नहीं मिल रही है, उनके साथ धोखा हुआ है। तो विदुर जी तो सब जानते थे क्योंकि वही वही देखते भी थे वहाँ पर काफ़ी। तो विदुर जी ने फिर आगे धृतराष्ट्र जी को यही बातों को ध्यान में रखते हुए कहा कि युधिष्ठिर जो है तीनों लोक जो हैं उनका एक संपन्न राजा हो सकता है, क्योंकि उसमें काफी श्रेष्ठ लक्षण हैं। और जो युधिष्ठिर है वो आपका बहुत ही आज्ञाकारी था, पर अभी आपने उनको वनवास भेज दिया, तो वो आपके अब विपरीत होना शुरू हो गया है। तो कल आपको इसी बात का डर है कि क्या बातें कहेंगे क्या नहीं, क्योंकि आप भी अंदर से जानते हैं कि शायद से कुछ गलत हुआ है। आ, फिर विदुर से बातें करते करते विदुर जी ने अगले श्लोक में इन्हें कहा कि महाराज, आप काफी धर्मता के बारे में जानते हैं, आप धार्मिक हैं, ये जानते हुए भी आप, जो आपकी आंखें हैं, जो मन की आंखें हैं, आप उनसे फिर भी बातें सुन के कुछ देख पाते या कुछ फैसला ले पाते, कोई डिसीजन ले पाते कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है या गलत हो रहा है। और आपकी जो रियल आंखें हैं, आप उनसे ना देखने के कारण, या अगर आप जैसे आप अंधे हैं जो आपको नहीं दिख रहा है, काफ़ी चीज़ें आपसे विलुप्त हो गई हैं। जो होना था वो आपको होकर भी पता नहीं चल रहा है। इसके कारण अब ये जो भी हुआ है काफ़ी विपरीत दिशा में पांडव आपसे चले गए हैं। तो बातों बातों में फिर आगे उन्होंने बताया कि जो युधिष्ठिर हैं उनमें दया, धर्म, सत्य, पराक्रम, है ना, ये सब भाव हैं। वो आप में पूज्य बुद्धि भी रखते हैं। किसमें? धृतराष्ट्र में। तो वो भी आपको काफी कुछ सुना सकते थे, बट उनके अंदर जैसे कहा ना कि काफी सहनशीलता की शक्ति है, काफी बुद्धिमान भी हैं, तो वो आपके सामने बिल्कुल चुप हैं, पर वो अंदर से खुश नहीं है बिल्कुल। और ऊपर से आपने कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, ऐसे लोगों के हाथ में ये जो राज्य का भार दे दिया है, और आप चाहते हैं कि आपको इससे ऐश्वर्य मिले, आपको इससे शांति मिले। ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोगों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो उस ज्ञान से इस राज्य को चला पाए या अपना निर्णय ले सके। तो अगले कुछ श्लोकों में विदुर जी ने एक पंडित के क्या लक्षण होते हैं, जो कि मन से पंडित है, दिखावे के लिए नहीं, उनके अर्थ रखे हैं, उनका मतलब समझाया है। तो पहले श्लोक में विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी से कहा कि जो जो व्यक्ति जिसको अपने वास्तविक रूप का ज्ञान होता है कि वो क्या है, वो क्यों आया है, हाँ, उसका क्या इस जग में यूज है, वो क्या करने आया है, जिसको इसका ज्ञान है, और वो व्यक्ति जिसको अपने उद्योग, जो उसका धर्म है, जो ये बात, जो उसका काम है, उसकी जो नॉलेज है, जिसमें दुख सहने की शक्ति है, और जिसमें धर्म में, जिस आदमी में धर्म पर पूरा विश्वास है। धर्म एक होता है विश्वास, एक होता है धर्म पर चलना, अपने धर्म में स्थिरता रखना।
ये गुण जिस मनुष्य में होते हैं वो असली पंडित कहलाते हैं। इनमें पुरुषार्थ होता है। ये जल्दबाजी में आके कुछ फैसला नहीं लेते। जिनको इन सब चीजों का ज्ञान होता है वो असली पंडित कहलाता है। फिर और अगले श्लोक में विदुर जी ने इनसे कहा, जो आदमी अच्छे कर्मों का सेवन करता है, जो बुरे कर्मों से अपने आप को दूर रखता है। अच्छे कर्म, दूसरों की हेल्प करना, किसी के बारे में बुरा ना सोचना। अब कर्म ऐसी चीज है कि ज़रूरी नहीं कि अगर आप अपने हाथ से कोई काम करेंगे, अगर किसी से करवाया या कुछ भी किया, किसी का बुरा किया, तो ही वो बुरा कर्म है। वो तो है ही। इसके अलावा जो आपने मन में गलत धारणा भी लाई, जो आपने गलत सोच भी लिया किसी के बारे में, घृणा आ गई या किसी के ऊपर आपको क्रोध आ गया या किसी का बुरा मन में आपने सोच लिया, वो भी आपके कर्मों को बिगाड़ सकता है। तो जो आदमी अच्छे कर्मों का सेवन करता है, जो बुरे कर्मों से दूर रहता है, जो कि आस्तिक है, जो कि श्रद्धालु है, जिसका भगवान पे विश्वास है। अब आप कहें कि भगवान, मेरा गणेश जी पे विश्वास है या मेरा शिव जी पे विश्वास है या मेरा किसी 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 भी स्वरूप में विश्वास है। विश्वास बहुत ही मायने रखता है। एक विश्वास ऐसा होता है कि आप उस रूप में इतना मिल जाते हैं कि आपको दूसरे रूप और उस रूप में कोई फर्क नहीं लगता है। अगर तो आपका विश्वास ऐसा है, फिर तो आप एक हैं, फिर तो आप श्रद्धालु हैं। अगर आप कहें कि नहीं, हमारे भगवान अच्छे हैं, तुम्हारे भगवान बुरे हैं, हमारे में ये है, हमारे में वो है, फिर भी आप में हम आ गया है, तो यहाँ पर आपकी श्रद्धा जो है वो आपको खुद ही समझ नहीं आ रही है। तो जो व्यक्ति इन सब से ऊपर है, जो श्रद्धालु असली में है, जो आस्तिक, जिसको पूरा विश्वास है, वही असली पंडित कहलाता है। वही तो आगे जाके अगले श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, अपने आप को पूज्य समझना, जो इन चीजों से भी ऊपर है। किन चीजों से, मैं फिर से दोहराता हूँ। गुस्सा आ गया, छोटी बात को लेके आपको गुस्सा आ गया। अब किसी बात को लेके बहुत ही खुश भी हो गए जल्दी, और आपको बहुत गर्व भी होता है कि मैंने ये किया, मुझे अपने पे ना प्राउड हो गया। या लज्जा, बहुत ही शर्मा गए, बात ही नहीं कर पाए। या किसी को बहुत ही दंड दे दिया क्रोध में आके। और अपने आप को पूज्य समझना, कुछ अच्छा काम किया आपने, कर्म किए, आपने किसी की हेल्प की, उसके बाद अपने आप को समझने लगे कि भाई हम तो सबसे महान है। जो इन चीजों से ऊपर है, जो ये काम नहीं करता है, वही असली पंडित है। ये नहीं कि मैंने आज एक दान कर दिया, मान लीजिए मैंने पंखा दान कर दिया, वहां पंखे पे नाम भी लिखवा दिया कि ये मेरी तरफ से दान है। ऐसे नहीं चलेगा। आपको मन से देना है, अगर देना है। देखिए, मैं इतना बड़ा दानी नहीं हूँ, बट जैसे कि जितना अभी तक ये पढ़ के ज्ञान हो पाया है, बस यही कहना चाहता हूँ कि सत्य श्रद्धा दिल से होनी चाहिए, मन से आप में भाव होना चाहिए। तो जिसमें ये भाव है वही असली पंडित है। तो और आगे बातें करते करते विदुर जी ने फिर धृतराष्ट्र जी को बताया, दूसरे लोग जिसके कर्तव्य, सलाह और पहले से किए हुए विचारों को नहीं जानते, बल्कि काम पूरा होने पर ही जानते हैं, वह पंडित कहलाता है। अब आपने, इसका मैं अगर आपको मतलब बताऊं तो यह है कि जो आप कर रहे हैं वो आपका काम बताएगा। सिर्फ बातों बातों में आपने कुछ कह दिया, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो नहीं। आपके विचार, आपका काम, आपने जो रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, पूरा काम होने के बाद ये लोगों को विश्वास हो जाएगा। आपका काम उनको बताएगा कि आप क्या हैं। जो ज्यादा बातों बातों में नहीं उलझाता है, वो है असली पंडित। तो जिसको
सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति, दरिद्रता, ये सब चीजें जिसके विचारों में विघ्न नहीं डालती हैं, वो ही असली पंडित है। कई बार ऐसा होता है कि आज सर्दी बहुत है, हम सुबह नहीं उठ पाए, आज की पूजा रहने दीजिए। आज गर्मी बहुत है, हमसे ना हो पाएगा। कहीं बहुत डर गए, किसी टेंशन में बैठे हैं कि अपने कर्मों को ही भूल गए, क्या करना था, अपने धर्म को ही भूल गए। अपनी संपत्ति में इतना उलझ गए कि याद ही नहीं है कि दुनिया क्या है, हमारे रोज का ज्ञान क्या है, हमें रोज किस भाव में जीना है। जो आदमी इनसे भी ऊपर है, वही असली पंडित है। विदुर जी धृतराष्ट्र को कहते हैं कि जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करती है, जो भोगों को छोड़कर पुरुषार्थ का ही वर्णन करता है, वह पंडित है। अपने आप को किसी भोग में नहीं उलझाता, अपनी बुद्धि को धर्म में लगाता है, उसका कुछ अर्थ, उसका धर्म के अनुसार चलना, उसका पालन करना, जो इन चीज़ों पे दृढ़ रहता है, जो इन चीज़ों पे चलता है, वो ही असली पंडित कहलाता है। हर बात का मतलब यही समझ आता है कि आप मनुष्य हैं, आपका एक धर्म है, आपको उसके अनुसार ही चलना है। अगर आप उसके अनुसार चलते हैं तो आप गलतियां नहीं करेंगे। आपके लिए एक जैसे पाथ बन जाता है, आपके लिए जैसे स्कूल है, स्कूल में आपका एक तरीका होता है। आप पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा में चीज़ें जो सीखते हैं उनको मन में रखते हैं, आगे वही चीज़ें आपके काम आती है, आप उसी को यूज़ करके आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से विदुर जी धृतराष्ट्र को यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक अच्छे पंडित के क्या लक्षण हैं। तो धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं आप एक महान राजा हैं, तो आपको मैं ये बता दूं कि एक मनुष्य के अच्छे क्या लक्षण होते हैं, कि एक नॉर्मल मनुष्य को भी पंडित के समान कैसे बनाया जा सकता है। तो इसमें और भी काफ़ी श्लोक हैं पहले अध्याय में, पर आज का जो ऑडियो है ये ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है, और अगले भाग में हम बाकी जो श्लोक हैं पहले अध्याय के, हम उनका सेवन करेंगे, हम उन्हें देखेंगे कि उनका क्या मतलब है। इसके अलावा उनके और क्या मतलब बन सकते हैं, उनको अभी हम आज की ज़िंदगी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह ऑडियो अच्छा लगा हो, यह एपिसोड अच्छा लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप किस बारे में और सुनना चाहते हैं, हम उनको भी आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल अगेन यही कहूँगा कि आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।